अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के हवाले से है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से एक नई डिफिनीशन है जो बहुत बेहतरीन भी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। नॉर्मली जो क्लासिकल डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन का, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मेटल है सोडियम। इनसे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हम कहेंगे कि ये सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। लेकिन जाहिर है कि जो फ्री एलिमेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है, क्योंकि फ्री एलिमेंट का मतलब कि ना उसने इलेक्ट्रॉन अभी दिया है और ना किसी दूसरे एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन अभी लिया है। तो इस दोनों सूरतों में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास जीरो होता है। अब सोडियम का इस स्टेज पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकल गया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में चला गया। इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू +1। तो याद रखे स्टूडेंट कि ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। सेकंड, जो इसका रिवर्स है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया वो कहां पर चला गया? डेफिनेटली वो दूसरे एलिमेंट जो हमारे पास क्लोरीन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। तो यहां पर आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चला गया? जीरो से -1। जीरो से इंटू -1, इट्स मीन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। तो याद रखे स्टूडेंट के रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। अब एक नई डिफिनेशन है, आप लोगों को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए कंपाउंड। एक कंपाउंड है, उसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो डाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये किस तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4। यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? आप सबको पता है 2.5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। तो यहाँ पर जो डोनर एटम होगा वो हाइड्रोजन होगा और जो रिसिपिएंट होगा वो कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? वो ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, और इसका जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? -4। अब हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर हम इस मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, यहां पर देख लो, यहां पर 4 हाइड्रोजन थे कार्बन के सराउंडिंग में, यहां पर 4 की बजाय 3 हाइड्रोजन, जबकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। बिल्कुल यस, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, लेकिन क्लोरीन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -3, क्योंकि कार्बन जो है वो सिर्फ 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकेगा, क्लोरीन से ये इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो आप देखें यहाँ पर -4 था, जब हमने क्लोरीन डाल दिया तो कितने पे आ गया? -3 पे आ गया। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम -4 टू -3। आपको पता है -3 ज्यादा है। ठीक है, तो इसी हवाले से हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन एज ए ऑक्सीडेशन हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब हम किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है। बिल्कुल ये वाला जो प्रोसेस है उसको रिवर्स करें। यहाँ पर हमारे पास कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, जबकि एक क्लोरीन के साथ, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 था। जब हमने क्लोरीन को निकाला, यहाँ पर -Cl मैं लिखता हूँ, और चौथा हाइड्रोजन हमने डाल दिया, तो हाइड्रोजन के मुकाबले में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पर चला जाता है? -4 पे। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -3 टू -4, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है, सॉरी, नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है।
तो ये था कुछ नया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के हवाले से। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। अब मैं आपसे इजाज़त ले जाना चाहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।